ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मनसा सेवा। पार्ट 7। बाप दादा ने देखा सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई न कोई प्लान चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी अशांत हो रही है, उन आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा सकाश दो। जैसे प्रकृति का सूर्य सकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में लाता, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तन करता, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से सकाश से दुख अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप यह फैलाओ। हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ। बाप का वर्षा इन बातों से मुक्ति तो दिलाओ। अभी आवश्यकता सकाश देने की ज्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो मायाजीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीजें भी आती है। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2007। अभी यह विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से वाचा से तो सेवा करते ही रहते हो और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ। वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो। तो अभी मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन शक्तियों द्वारा सकाश और कर्म द्वारा गुण का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुणदान दो। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2007। प्रॉब्लम का दरवाजा बंद, डबल लॉक लगाना। डबल लॉक है याद और सेवा। मनसा सेवा सदा हाजिर है। ऐसे नहीं चांस ही नहीं मिला, बड़ी बहन ने मेरे को चांस ही नहीं दिया। मनसा के लिए कोई रोकता? रात को भी जाग करके कर सकती हो। मनसा सेवा सकाश दो। आह्वान करो आत्माओं का। बेचारे दुखी आत्माएं हैं, सहारा दो। अव्यक्तवाणी डेट है 15 नवंबर 2008। अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण। हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देना।
मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। अव्यक्त वाणी डेट है 30 नवंबर 2008। अभी बहुत आप लोगों का काम बढ़ना है। यह नहीं सेवा कर ली, भाषण कर ली, वर्ग को चला लिया, नहीं, बहुत सेवा रही हुई है। अभी तो मनसा द्वारा सकाश देने का काम करना है। जैसे शुरू में शिव बाप ब्रह्मा में प्रवेश हुआ तो घर बैठे कैसी सकाश दी, किसको साक्षात्कार हुआ, किसको आवाज आया फलाने स्थान पर जाओ, किसे प्रेरणा आई सुन करके मुझे जाना ही है, भाग कर आई ना। और जो शुरू में आए वह कितने पक्के हैं, याद करते हो ना। दादी को, दूसरी भी दादियों को याद करते हो ना। तो जो शुरू में हुआ वह अभी अंत में भी रिपीट होना है। इसलिए अपनी मनसा शक्ति को, मनसा सेवा को बढ़ाओ। उस समय भाषण आपका कोई नहीं सुनेगा, कोर्स कोई नहीं करेगा, हालतें ही गंभीर होगी। मनसा सकाश देने की सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी अभ्यास करो। अमृत वेले सिर्फ नहीं, भले कर्म कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में माइंड को कंट्रोल करके सब तरफ से एकाग्र हो करके सकाश दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, इसकी ट्रायल करो। बहुत आवश्यकता होगी। आखिर दुख हरता सुख करता आपके चित्र भी बनते हैं, तो क्या चैतन्य में नहीं बनेंगे? अंतर्मुखी होके बीच बीच में 5 मिनट निकालो। अमृत वेला सिर्फ नहीं है, दिन रात यह अभ्यास चाहिए। रात को आँख खुलती है, ट्रायल करो, फिर जाके भले सो जाओ, लेकिन थोड़ा टाइम ट्रायल करो। और काम के लिए भी तो उठते हो ना, तो यह अभ्यास भी करो, तभी आपकी पूजा होगी। नहीं तो आपकी पूजा नाम मात्र होगी। बड़े बड़े मंदिर नहीं बनेंगे, चालू मंदिर बनेंगे। सुना? अव्यक्त वाणी डेट है 15 दिसंबर 2008। सभी अपने को ऐसे विशेष सेवाधारी समझते हो ना। आज के समय अनुसार विश्व की आत्माओं को आवश्यकता किस चीज की है जानते हो ना। आज विश्व को खुशी, शक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। आत्मिक स्नेह चाहते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं अभी समय अनुसार दाता बनो। मनसा से शक्तियाँ दो, वाचा से ज्ञान दो और कर्मणा से गुणदान दो। अव्यक्त वाणी डेट है 24 मार्च 2009। बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते कि आत्माओं के प्रति रहमदिल बनो। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो बाप के साथी आप बच्चे हो, तो बाप बच्चों द्वारा अभी हर एक बच्चे का रहमदिल का पाठ देखने चाहते हैं। आपका उमंग है कि दुखमय संसार बदलकर सुखमय संसार आना ही है। तो सुखमय संसार आने के लिए यह
दुख अशांति का विनाश होने के लिए हालतें बदल रही है। तो आज का यही बाप का संदेश याद रखो कि अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ाते चलो, अपना राज्य समीप लाते चलो। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2009। बाप दादा यह क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग जो पक्के ब्राह्मण हैं, उन्हों को समय पर साक्षी होके देखना पड़ेगा। मनसा सेवा इतनी बढ़ेगी जो आप लोगों के साथी बनके वह सेवा करे और आप साक्षी होके मनसा सेवा करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने सेवा लायक बनाया, स्वयं साक्षी होकर देखा ना। ऐसे जो निमित्त बड़ी आत्माएं हैं, जो सर्विस को बढ़ाने वाली है, वह समय पर और सेवा में बिजी रहती है, लेकिन यह सेवा आपके योग्य तैयार किए हुए करे, जिसकी आवाज में अनुभव की आकर्षण हो, पोजीशन की आकर्षण नहीं, लेकिन अनुभव की आकर्षण। वह प्रभाव वह जल्दी पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा की उन्हों को निमित्त बनने वालों को एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी हो जिसको बाप दादा का समय पर विशेष वरदान मिलता है, उसकी रिजल्ट वह खुद भी नहीं जान सकता कि क्या होती है, लेकिन यह एक्स्ट्रा बाप दादा की मदद है, वरदान है। वह नहीं बोलता, वरदान बोलता है। इसलिए ऐसी आत्माएं तैयार करो, तो बाप दादा समय प्रमाण उन्हों को भी वरदान दे आगे बढ़ाए। अचानक ऐसे सरकमस्टांस बनेंगे जो आप लोगों को बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, मनसा सेवा करनी पड़ेगी। समय नाजुक आ रहा है और बढ़ता रहेगा। अभी मनसा सेवा इतनी फोर्स से नहीं हो रही है। कोई कोई का मनसा सेवा का प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन बहुत कम। और लास्ट के समय मनसा सेवा के सिवाय वाचा नहीं चलेगी। जिन्हों को निमित्त बनाएंगे उन्हों को भी अभी चांस है। जब नाजुक समय आएगा तो उन्हों को भी चांस नहीं मिलेगा। इसलिए अभी उन्हों को चांस दे दो। नजदीक आएंगे, वारिस भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी हालातें आपके हर ग्रुप के कार्य को मदद कर रही है। अभी सभी समझते हैं कुछ होना चाहिए, होना चाहिए। विचारों को पता तो है नहीं, लेकिन चाहना है कुछ परिवर्तन होना चाहिए। आप तो जानते हो ना कि परिवर्तन होना है। और क्या होना है? वह चिंता में है, क्या होगा, क्या होगा। आप जानते हो कि हमारा राज्य आना ही है, खुशी है, अति में जा रहा है और अंत होके आदि आनी है। इसलिए आप सर्विस करने वालों को अभी जल्दी जल्दी छांटो और उन्हों को आगे बढ़ाओ। अच्छा अच्छा तो कहते हैं, अभी उन्हों को अच्छा बनाने की सेवा दो। आप साक्षी दृष्टा बनके उनको शक्ति दो। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2009।
दुख और अशांति चारों ओर भिन्न भिन्न स्वरूप में बढ़ रही है, उसके लिए पवित्रता का वाइब्रेशन आवश्यक है। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है, तो अपवित्र आत्माओं को और भक्त आत्माओं को अभी डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है, अपना उलना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, पूर्वज और पूज्य आप आत्माएं हो। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज सुनते रहते हैं। आप बच्चों के पास उन्हों के पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी है, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को बढ़ाना है। आज विश्व में सुख, शांति, संतोष आत्माओं में कम हो रहा है, तो आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश है कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रही हुई है। अभी तक यह आवाज तो हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियाँ मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है। यह जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है। जो गवर्नमेंट चाहती है यूथ ग्रुप के लिए, वह सेवा बहुत अच्छी करते, लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है, परमात्मा ज्ञान यह दे रही है। मेरा बाप वर्षा देने आ गया है। अभी बाप की तरफ नजर जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षण आकर्षित करेगी। अच्छा अच्छा तो हो गया है, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। तो अभी बाप के तरफ पहचान, जिसको याद करते हैं, वह ज्ञान, वह वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ। अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नैनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी यह आपस में प्लान बनाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 15 मार्च 2010। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना? पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है।
जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियाँ व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियाँ या पत्तों को सकाश दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप बच्चे साथी भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी है, पुकार रही है अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। ओ क्षमा के सागर पूर्वज, हमें पालना दो। तो यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज हैं। सारे वृक्ष में देखो, जो भी अन्य धर्म वाली आत्माएं भी है, तो वृक्ष में टाल टालियाँ होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो, तो यह समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालियाँ है। वह भी जब आपसे मिलते हैं, तो समझते हैं कि यह अपने है। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहमाता है। वह चिल्ला रहे हैं, रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनका प्रबंध करते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है। नशा है, पूज्य भी हो। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की
कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण आरती होना, भोग लगना, ऐसी किसकी भी नहीं होती। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। बाप ने देखा यह जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी। चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया। वहाँ की आत्माओं को सकाश मिली और आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, तो आप सभी भी कर सकते हो। दुखी को खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। चिल्लाने वाले को आपके ही भक्त आपको ही पुकार रहे हैं, हमारी देवी, हमारा देवता कब आके रहम करेंगे। आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना, वह तो पुकारते हैं। और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो, भक्त आपके भी है। क्योंकि जड़ में बैठे हो ना, तो आपका सकाश का पाठ है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, और जितना बिजी रहेंगे ना, उतना निर्विघ्न रहेंगे। कर सकते हो ना, मनसा सेवा करना जानते हो ना। अच्छा, नियम पूर्वक करते हैं या कभी कभी? अगर कभी कभी करते हैं तो उसको रेगुलर करो, और अगर थोड़ी करते हैं उसको और बढ़ाओ। क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे, चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। अव्यक्तवाणी डेट है 31 मार्च 2010। अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो, सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना, यह सेवा भी साथ साथ करो। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कार को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज़्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी। उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। जो बच्चे समझते हैं कि यह सेवा में करता रहता हूँ, वह हाथ उठाओ। अच्छा, कर रहे हैं, उन्हों को मुबारक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए। क्योंकि आगे चल के सरकमस्टांस ऐसे बनेंगे जो सुनने
और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो मन मनाभव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। अव्यक्तवाणी डेट है 24 अक्टूबर 2010। बाप दादा बच्चों को राय देते हैं, आज्ञा भी करते हैं कि सेवा करते हो, लेकिन जिनकी भी सेवा करते हो एक ही समय पर 3 रूपों और 3 रीति से सेवा करो। 3 रूप नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल। इन तीनों रूपों से सेवा करो और तीनों रीति से सेवा करो। वह 3 रीति है मनसा, वाचा, कर्मणा। एक ही समय सिर्फ वाणी से सेवा नहीं, लेकिन वाणी के साथ मनसा सेवा भी साथ साथ हो। पावरफुल माइंड हो तो अभी आवश्यकता एक ही समय मनसा पावरफुल हो, जिससे आत्माओं की भी मनसा परिवर्तन हो जाए। वाणी द्वारा सारी नॉलेज स्पष्ट हो जाए और कर्मणा द्वारा, कर्म द्वारा सेवा से वह आत्माएं अनुभव करे कि सचमुच हम अपने परिवार में पहुंच गए हैं। परिवार की फीलिंग आने से नजदीक के साथी बन जाए। तो बाप दादा अभी एक ही समय 3 रूप की सेवा इकट्ठी चाहते हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 15 नवंबर 2011। अच्छा, ओम शांति।